नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। इससे पहले कि आपका यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड बढ़ जाए, किडनी फेल होने की नौबत आ जाए, सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो है किडनी फेलियर जी। और आजकल किडनी को लेकर हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। तो सबसे पहला सवाल कि किडनी फेल क्यों हो जाता है? किडनी फेल होने का कोई संकेत, कोई लक्षण होते हैं और ये फेल कैसे हो जाता है? जी, देखिए बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट आजकल किडनी फेलियर को लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा समझ लेना चाहिए कि किडनी क्या होती है, कहाँ पर लोकेटेड है, या आधे लोगों को यही नहीं पता होता। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं और पीछे की तरफ जो डायफ्राम हमारा है, ये जो इसके नीचे वो 2 किडनियाँ स्थित रहती हैं। किडनी के अंदर लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, कुछ छलनी टाइप के कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे रक्त को छान करके जो प्योर ब्लड होता है उसको वापस हमारे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक तरह से ब्लड को प्यूरिफिकेशन का काम हमारी किडनी करती है। तो किडनी का काम जो है मेनली क्या है कि जो रक्त है, जो ब्लड है, उसमें से टॉक्सिन्स को फिल्टर करना है। ये टॉक्सिन्स फिर यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जब किडनी अपना काम करना बंद कर दे या बिल्कुल जो है उसमें कोई किसी तरह की क्रिया नहीं होती है, तो उसको किडनी फेलियर या किडनी डिजीज़ उसको बोला जाता है। ये प्रॉब्लम अचानक भी हो सकती है और धीरे धीरे भी कई बारी जो है डेवलप होती है। अचानक जो होने वाली किडनी फेलियर है उसको एक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं। डॉक्टर लोगों ने कई बार आपको नाम सुना होगा ये आपको। और ये अचानक से ही होती है और सही ट्रीटमेंट, अगर सही समय पर ठीक ठाक ट्रीटमेंट हो तो नॉर्मल वापस आ जाती है अपने उसमें। लेकिन जो धीरे धीरे होने वाली किडनी की जो डिजीज़ है उसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ये आमतौर पर आजकल ऐसे पेशेंट काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो इसमें कई बारी तो कुछ सिम्टम्स दिखते ही नहीं, अचानक से मालूम चलता है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़े थोड़े सिम्टम्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पैरों में या चेहरे पर सूजन अगर दिखाई दे आपको, आपकी यूरिन की जो आउटपुट है वो थोड़ी कम हो जाए, या शरीर में थकान महसूस करें, यूरिन में कई बारी झाग आते हैं, फ्रॉथी यूरिन जिसको कहते हैं ना, या भूख कम लग रही है, त्वचा में खुजली आपको होने लगे, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है। और वैसे तो किडनी फेलियर के जो काफ़ी सारे कारण होते हैं, लेकिन आम तौर पर जो आजकल हम देख रहे हैं कि किडनी फेल क्यों होती है, हाई ब्लड प्रेशर उसमें एक बहुत बड़ा कारण है, जिसको कई बार लोग बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हम बार बार इसके बारे में बात करते हैं। डायबिटीज़ के जो रोगी हैं, बेशक आपकी शुगर कंट्रोल में है, वो भी एक कारण बनता है। या किडनी में किसी कारण से सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन जिसको कहते हैं, या उसमें कहीं पर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, या किडनी में सिस्ट बन जाता है अंदर, जो है एक पॉलीसिस्टिक किडनी आपने सुना होगा। कई बारी जो है क्रॉनिक जो यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके कारण भी जो इन्फेक्शन किडनी में चला जाए तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। या कई लोगों को यूरिनरी जो रिफ्लक्स होता है, यानी कि यूरिन जो है ब्लैडर से वापस किडनी में चला जाता है। इसके अलावा जो है मोटापा, जो कि आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मोटापा है। ओल्ड एज में भी जो है जब आपकी एक 70-75 के पास पहुंच जाती है तो उसके बाद कई बारी किडनी आपकी कम फंक्शन करती है। और जेनेटिक कारण भी होते हैं, यदि आपके परिवार में किसी को किडनी प्रॉब्लम हुई है। जीवा में किडनी के रोगियों का भी पर्सनलाइज इलाज किया जाता है, जैसे हम बार बार आपको समझाते हैं। इसलिए यदि आपको किडनी की समस्या है तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं, आप आयुर्वेद में जुड़ें और जीवा से जुड़ें। हमारे यहाँ किडनी के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं और काफ़ी अच्छे हमने सफल रिजल्ट्स भी देखे हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा के। लेकिन हर केस अलग होता है, जैसा हम बार बार कहते हैं, और केस आपका कितना पुराना है, कौन सी कंडीशन में है, ये सारी चीज़ें देख करके उसके अनुसार फिर उपचार किया जाता है। और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, किरण बिहार से। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, किरण जी बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। बिहार से बात कर रही हूँ, 28 साल की हूँ। मुझे अभी से ना सांस की काफी प्रॉब्लम होती है, तो क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है। देखिए, सांस की तकलीफ है, 28 साल की उम्र बहुत कम है। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि कहीं खून की कमी तो नहीं है। एनीमिया आजकल बड़ा कॉमन है लड़कियों में, मैंने देखा है।
और दूसरा ये देखना है कि आपके जो हार्ट है, हार्ट में भी कई बार जो है पंपिंग कैपेसिटी अगर कम हो जाती है, वो भी एक कारण बनता है। लंग्स का तो खैर डायरेक्ट लिंक है ही, अगर फेफड़ों में आपके कहीं ड्राइनेस है, सूखापन है, बलगम बनती है, उससे भी जो है प्रॉब्लम होती है। आजकल तो पॉल्यूशन इतना हो गया है, तो पॉल्यूशन के कारण भी बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग ट्रबल्स हमने देखी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो हमें बता रहे हैं ये एक लक्षण बता रहे हैं, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है वो हमारे डॉक्टर समझ करके उसके अनुसार चिकित्सा करेंगे। घबराइए नहीं, चिकित्सा हो जाएगी, कोई बात नहीं। जो भी कारण है, एनीमिया है, लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट का इशू है, कोई और एलर्जी जो आजकल जिसको कहते हैं डॉक्टर लोग, तो उसकी चिकित्सा हम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, उसकी कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन सभी लोगों को मैं एक निवेदन करूंगा जिनका भी जो है लंग्स थोड़े वीक हैं, या तो जीवा का च्यवनप्राश जो है वो रेगुलरली खाएं, और एक स्पेशल हमने एक टॉनिक और बनाया है जीवा प्राश के नाम से, वो भी अवेलेबल है, ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। उसमें तो बहुत अच्छे हमने ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं कि आपको विद इन ए वीक आपको जो है दिखने लगता है कि कितनी शरीर में, ना केवल लंग्स में, पूरी बॉडी में आपको एक एनर्जी जो है लेवल वो डिफरेंट हो जाता है। आजकल अब इतना सारा जो है खर्चा करते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उससे कहीं बेहतर ये जीवा प्राश है, वो आप ऑनलाइन ज़रूर मंगाएं। पूरा परिवार उसको खा सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसका सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, किडनी स्वस्थ रहे इसके लिए डाइट में और लाइफस्टाइल में किस तरीके के बदलाव करने चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ में प्रॉपर लाइफस्टाइल उसको भी फॉलो करना बहुत आवश्यक होता है। विशेष तौर पर यदि आपके परिवार में ऑलरेडी किडनी डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर की कोई हिस्ट्री है, तो आपको स्पेसिफिकली डाइट ऐसी लेनी है कि जिससे किडनी आपकी ख़राब नहीं हो। क्योंकि किडनी ख़राब होने में कई बार डाइट के कुछ तत्व हैं ऐसे, जैसे पोटाशियम है, सोडियम, नमक, आपने सुना होगा नमक कम खाने को सलाह देते हैं, फास्फोरस है। यदि ये ब्लड में है अधिक मात्रा में और इनकी सफाई नहीं हो पा रही है, तो इसलिए किडनी को ख़राब करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको सेवन नहीं करना चाहिए। पोटाशियम, सोडियम, फास्फोरस को जो बढ़ाती हैं ऐसे फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना। जैसे कि हम कई बार किडनी पेशेंट्स को मना करते हैं, केला नहीं खाना चाहिए, या ऐसे दूसरे फ्रूट्स जिसमें पोटाशियम और फास्फोरस अधिक होता है, उनको अवॉइड करना है। नमक की मात्रा, सोडियम की हमने बात की, तो नमक की मात्रा भी आपको लिमिटेड करनी है। प्रोटीन, स्पेशली जो एनिमल प्रोटीन होते हैं, नॉनवेज जो लोग खाते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है किडनी के रोगियों के लिए। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा अगर आप किडनी के रोगी हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि कैफ़ीन जो होता है, कॉफ़ी है, चाय है, वो भी जो है अच्छी नहीं है आपकी किडनी के लिए। पानी या लिक्विड का इंटेक भी आपको जो है कंट्रोल करना पड़ता है अगर किडनी के रोगी आप हैं, और वो यूरिन के आउटपुट के अनुसार जितना आउटपुट है उतना पानी आप पी सकते हैं। हल्का सुपाच्य भोजन जिसको बार बार हम कहते हैं, सब्जियों में लौकी है, तुरई है, टिंडा, पेठा, मूली की सब्जी, शलजम की सब्जी, परवल की सब्जी, ये सब आप प्रयोग करें। फलों में जो है एप्पल अच्छा रहता है, ग्रेप्स या अंगूर भी खा सकते हैं, या आजकल स्ट्रॉबेरी, चेरीज़ वगैरह मिलती हैं, इनका सेवन कर सकते हैं। मल्टीग्रेन जो आजकल आटा है, दलिया है, खिचड़ी, पोहा, उपमा, ये सब चीज़ें लाइट है, इजीली डाइजेस्टेबल है। जहाँ तक लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है ओवर वर्किंग, ओवर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना है। रात को लगभग 6-7 घंटे या 8 घंटे की नींद भी अगर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। रात को देर तक नहीं जगना है। हल्का व्यायाम भी चाहिए, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं, लेकिन कुछ आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हैं, प्राणायाम बहुत अच्छा है, जीवा मेडिटेशन हम बार बार कहते हैं। और ओवर द काउंटर अपनी मर्जी से दवाइयाँ मत खाइए, स्पेशली जो है दर्द होता है, पेन किलर खा लिया, ये किडनी के लिए बहुत खतरनाक है। पेन किलर्स का बहुत डायरेक्ट असर किडनी पर आता है। तो जीवा का जो सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम है उसमें आप अवश्य एनरोल करें। अगर किडनी पेशेंट आप हैं, आपको मिलेगी एक स्पेसिफिक डाइटिशियन, योगाचार्य, माइंड वेलबींग कोच और हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, और साथ में एक हेल्थ कोच आपको परमानेंटली आपके सपोर्ट के लिए रहता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। काफ़ी सारे पेशेंट किडनी के, ना केवल भारत के, पूरी दुनिया से हमारे जीवा में जुड़ते हैं। तो आप भी जो है आयुर्वेद से जुड़ें और आयुर्वेदिक तरीके से अपने जो है शरीर को, किडनी को स्वस्थ करें। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, किडनी फेलियर में आयुर्वेद में अगर हम समझना चाहें तो किस स्टेज में आयुर्वेद से जुड़ना चाहें, और जब हम किडनी फेलियर की बात करते हैं तो आयुर्वेद किस तरीके से इसको प्रिवेंट
करता है? जी देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा डाउट होगा। बहुत सारे तो आजकल यही समझते हैं कि आयुर्वेद में किडनी का क्या इलाज होगा, वो डायलिसिस वगैरह में चले जाते हैं लोग। बहुत सारे जो है किडनी डिजीज़ के रोगी हमारे पास लास्ट में आते हैं, जब वो सब जगह से थक चुके होते हैं। लेकिन यदि आप शुरू में ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो हमने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि अर्ली स्टेज में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छा और बड़े सफल रिजल्ट्स हमने देखे। स्टेज 1 और स्टेज 2 किडनी डिजीज़, जिसको मॉडर्न मेडिसिन में कहते हैं, इसमें तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा लाभ डेफिनेटली हो सकता है। आयुर्वेद में हम रूट कॉज पर काम करते हैं। किडनी में यदि सूजन है तो सूजन को कम करने की औषधि देते हैं, और यदि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को जो है ठीक करने की दवाई देते हैं। यदि ब्लॉकेज है, वहाँ कहीं जो नेफ्रॉन्स में कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं, तो किडनी को डिटॉक्स करते हैं, क्लीन करते हैं। और यदि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसके कारण किडनी ख़राब हुई है, तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में किडनी को नरिशमेंट देते हैं, यानी कि जो आपकी किडनी है वो उसमें थोड़ा सा एक ताकत, उसकी एनर्जी बढ़े, और यूरिन का आउटपुट बढ़ाने के लिए भी हम विशेष औषधियाँ दी जाती हैं। इसमें कई प्रकार के गोल्ड प्रिपरेशन है जिसमें गोल्ड डलता है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। कई काढ़े हमारे क्वाथ होते हैं, रस रसायन और क्लासिकल मेडिसिन्स का प्रयोग इसमें किया जाता है। मेडिसिन्स के साथ साथ जो पंचकर्म थेरेपीज़ हैं हमारी, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं किडनी डिजीज़ में। तो किडनी डिजीज़ के बहुत सारे पेशेंट हमारी क्लिनिक्स में भी आते हैं, बहुत सारे पेशेंट जीवाग्राम में भी आते हैं। इवन ऐसे भी पेशेंट हैं जो लास्ट स्टेज में बिल्कुल जो है पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसा कि मैं फिर कहूँगा कि आप जितना जल्दी आएँ उतना अच्छा है। डायलिसिस वाले पेशेंट भी आते हैं हमारे पास। मेरा तो यही सुझाव है कि जैसे ही आपको किडनी में कुछ भी खराबी अगर पता चलती है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, तो आप तुरंत जीवा में संपर्क करें और हमारे सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम में एनरोल करें। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। खाना खाने के तुरंत बाद क्या सोने की आदत है नुकसानदायक, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, चाहे दोपहर हो चाहे रात, जी, खाना खाने के तुरंत बाद आराम करना या सो जाना, ये कितना नुकसानदायक है? जी, या लेट जाना, मतलब एक जिसको हम कहते हैं कि आप बहुत सेडेंटरी हो गए। हाँ जी, हाँ जी, जी। नहीं देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। खाना खाने के तुरंत बाद बैठना, लेटना या सोना, ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और भोजन के तुरंत बाद लंबी सैर भी नहीं करनी है। कुछ लोग सैर पर निकल जाते हैं पूरा 2-3 किलोमीटर की। आयुर्वेद के अनुसार एक सिंपल प्रिंसिपल है, भोजन के बाद ऐसा लिखा है कि 100 कदम चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको गिनना है, लगभग 4-5 मिनट थोड़ा सा टहल लीजिए अपने कमरे में ही, और उसके बाद फिर 15-20 मिनट केवल थोड़ा रिलैक्स करना है, सोना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको लेट जाना है, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, वो आयुर्वेद में लिखा है। सोना तो बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप सो गए तो आपका भोजन जो क्रिया भोजन पचने की है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि जैसे आप सो जाते हो आपकी सारी एनर्जीज़ भी सुस्त पड़ जाती हैं, और जब वो स्लो हो जाएगी तो भोजन ठीक से नहीं पचेगा, और भोजन नहीं पचेगा तो आपको मालूम है क्या होगा, आम बनेगा, और आम बनेगा तो वो काम तमाम करेगा। फिर अनेक प्रकार के रोग, आपको मोटापा बढ़ेगा, आपको जो है डायबिटीज़ आएगी, आपको जोड़ों में दर्द होगा, बहुत लंबी लिस्ट है आम के कारण जो बीमारियां होती हैं। तो इसलिए ध्यान रहे
कि खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं सोना है। और ऐसा नहीं कि 1-1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक, जैसे दोपहर में बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो सो जाते हैं। दोपहर में तो सोने के लिए ऐसे भी आयुर्वेद में मना किया गया है। दोपहर में सोने से आपका मोटापा भी बढ़ता है और बहुत सारे रोग शरीर में आते हैं। तो रात को भी आपको डिनर के बाद कम से कम भी 2-3 घंटे के बाद ही आपको सोना है। और इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, रितिका देहरादून से। रितिका, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर, एक्चुअली मैं रितिका बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मुझे पीरियड्स की समस्या है। मुझे हर महीने रेगुलर नहीं आते हैं, काफी टाइम हो जाता है, कभी 1 हफ्ता, कभी 15 दिन, और पेन काफी ज्यादा होता है। 5-6 दिन पहले ही मुझे इतना पेन हो जाता है, काफी ज्यादा। और मेरा ब्लड भी काफी ज्यादा कम है, 7.1 है। जी, आपका वजन तो नहीं बढ़ रहा है? वजन भी मेरा काफी कम है, ना मुझे भूख ज्यादा लगती अच्छा, है, वजन और कम पीरियड्स में काफी डिले हो रहे हैं, जो कि आई थिंक अच्छा नहीं है। और आगे देखिए, पहली चीज़ तो आपने ये जो बताई कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, 7.8 कुछ बता रहे हैं आप, और शरीर भी मतलब कमजोरी है, वीकनेस है, वेट भी आपका कम है। तो इस कंडीशन में डेफिनेटली पीरियड्स डिले होते हैं क्योंकि खून की कमी है। और कई बारी इस तरह के सिम्टम्स जो आप बता रहे हैं, प्री मेंस्ट्रुअल जो सिम्टम्स होते हैं पीरियड से पहले, तो बहुत ही अच्छा उपचार आयुर्वेद में किया जाता है। एक तो सबसे पहले अपना न्यूट्रिशन पर ज़रूर फोकस करें, खाना पीना, थोड़ा हरी सब्जियां, अनार खाइए, थोड़ा आप खजूर, किशमिश ऐसी चीज़ों का सेवन करिए, दूध पीजिए, घी बहुत अच्छा है, पनीर अगर फ्रेश घर का बना हुआ है तो वो भी सेवन कर सकते हैं। थोड़ा बॉडी में एक शरीर में धातु निर्माण हो, शुक्र धातु जो जिसके साथ संबंध ये पीरियड्स का होता है, वो हमें बढ़ाना है। दूसरा, आप देहरादून में रहते हैं, जीवा की क्लिनिक वहाँ पर है, बहुत अच्छे हमारे डॉक्टर्स हैं, वहाँ एक बार पर्सनली डॉक्टर से मिलिए। कुछ आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेनी पड़ेगी कुछ महीनों तक, ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं है। क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत कम है, 24 साल की उम्र है। अगर अभी से ये समस्या है तो आगे बहुत समस्याएं फिर आने वाली हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी शक्ति है, मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि आयुर्वेद जो है वो रूट कॉज को समझ करके उसकी जो है फिर चिकित्सा करते हैं। शतावरी का सेवन आप कर सकते हैं। शतावरी तो हम बार बार बताते हैं, कोई भी महिला किसी भी एज ग्रुप में हो, शतावरी हमेशा उनके लिए फ़ायदा करती है। लेकिन ये तो मैंने जनरल चीज़ें बताई हैं, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की भी आपको आवश्यकता है और इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज हो सकता है, बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेहत की इतनी सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, जाहिर तौर पर उनको बहुत लाभ पहुंचाएगा। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।